राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आप। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा के कार्यालय का शुभारंभ किया। जिंदाबाद 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 मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा हो कैसा हो पट्टांताकारं पद्मारं सुरतं विष्णुधारं गगनतलसम्यगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोके नाथो नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ लगा नाप दे आते बोल दीजिए, मीठा बोलिए, हाथ लगा दीजिए। मानव जातु भूमि सातो दाता लोकांग कल्पयन्। दूर से सर, आज समाजवादी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो श्री प्रशांत बाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद प्रत्याशी थे हिंद नगर वार्ड से, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनको बधाई देता हूं और समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। आज समाजवादियों ने ये दूसरे ऑफिस का उद्घाटन है। हमारा पहले 3 दिन पहले हो चुका था, आज दूसरा उद्घाटन है और ये इसलिए रखा है। नॉर्मली लोग एक ही ऑफिस बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 बनाया जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी आसान रहे, लोगों को पहुंचने में आसानी रहे, लोगों को जुड़ने में आसानी रहे। सर, विपक्ष लगातार समाजवादियों पे हमला कर रहा है और एक तरफा जीत की घोषणा करे, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तरफा जीत की घोषणा अगर है तो आज उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो कर रहा है। जो लोगों का अपमान हुआ, जो बेइज्जती की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो नौजवानों ने नौकरियां मांगी तो जिस तरह उनके सीने पे बट से मारा गया, जिस तरह लाठियों से पीटा गया, जिस तरह बच्चियों को ने धरना दिया तो पुलिस कांस्टेबल्स ने उठा करके फेंका उनको, जिस तरीके से लोगों अपने पुलिस का करप्शन हुआ, जिस तरह पुलिस ने अत्याचार किया, जिस तरह सबसे ज्यादा मौतें थानों में हुई, सबसे ज्यादा एनसीआरबी के केसेस लिखे गए, एनसीआरबी के मुकदमों में आप डेटा देखेंगे भारत सरकार का तो सबसे खराब सिचुएशन उत्तर प्रदेश सरकार की है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कल उन्नाव में एक बच्ची की लाश गड्ढे खोद के निकाली गई, 2 महीने पहले उसकी मां ने आत्मदाह किया, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। ये भारतीय झूठ पार्टी जो है ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, इनके पास कोई सच नहीं है, इनके पास कहीं भी ना ये लोग ईमानदार हैं, ना ये लोग जनता के प्रति वफादार हैं। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। पूरी ताकत से जनता ने मन बना लिया है, आक्रोश में है और अल्टरनेटिव अगर है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव हैं, जिनकी तरफ आज पूरा प्रदेश, पूरा देश उम्मीद की निगाहों से देख रही है। संपन्न हो गया जी। कितनी सीटें आने को? पहले चरण में जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है मीडिया के साथियों से, बाकी व्यवस्था के साथियों से, कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है भैया क्लीन स्वीप है। अगर 8-10% सीटें भाजपा मिल जाए तो बात अलग है, 80 से 90% सीटें हमारा गठबंधन जीत के आ रहा है। 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को जनता को एक ऐसी सरकार जो हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में लड़ाने में विश्वास नहीं रखती, जो पाकिस्तान और तालिबान के नाम पे भड़काने का काम नहीं करती, जो रमजान और दिवाली के नाम पे, जो कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे लोगों को एक दूसरे में नफरत का जहर नहीं घोलती, बल्कि लोगों को प्यार से लेकर के, लोगों को जिम्मेदारी के एहसास के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ, सुरक्षा, शिक्षा और सिंचाई की व्यवस्था के साथ, किसान को आगे बढ़ाने वाली, नौजवान को आगे बढ़ानी, बच्चों और बेटियों की अस्मिता को बचा के रखने वाली, उनको मजबूत करने वाली, उनको नौकरियों से जोड़ने वाली, रोजगार से जोड़ने वाली, एक जिम्मेदार ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड विजन के साथ सरकार मिलने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सरोजनी नगर विधानसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या? सरोजनी नगर में मैं कहना चाहूंगा हम लोग नौकरियों पे काम करेंगे, HCL IT सिटी बढ़ाया जाएगा, जिससे अभी 5000 की कैपेसिटी है जो सरकार ने पिछली बनाई थी, उसको कम से कम दुगना करेंगे, जिससे कि हमारे कम से कम 5000, 10,000 बच्चे और अपने माँ बाप के साथ रह करके लखनऊ में बड़ी नौकरियां कर सकें। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं उसमें हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का काम करेंगे, उसके लिए स्पेशल पॉलिसी लाएंगे, इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा वर्ग
जो मजदूरी करना चाहता है, कामकाज करना चाहता है, या और जो उद्यमी वर्ग है, एंटरप्रेन्योर है, जो डेवलपमेंट करना चाहता है, जो फैक्ट्रियां लगाना चाहता है, अपनी उसको व्यापार को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए अलग से पैकेज लाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक SEZ की स्थापना यहाँ हो जाए, मेट्रो का विस्तार हो जाए। सड़कों का बुरा हाल है, सड़क बनाने का काम करेंगे। सड़कों पे इतने बड़े गड्ढे हैं, कॉलोनियों का एक्सेस नहीं है, उसको बनाने का काम करेंगे। और आप देखिएगा, मेट्रो बढ़ाने का काम करेंगे। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसमें क्रिकेट के मैचेस कराने का काम करेंगे। हम लोगों को सरकार में शिक्षा से, सुरक्षा से, स्वास्थ्य से जोड़ने का काम करेंगे। सरोजनी नगर उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा काम करने वाली विधानसभा होगी। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, सरोजनी नगर के प्रत्याशी। साफ तौर पर इन्होंने चुनावी वादों और दावों को लेकर जीत के दावे किए और कहीं ना कहीं पहले चरण के चुनाव के बाद इन्होंने अपनी संभावना जताई कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही। यूपी इलेक्शन को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सरोजनी नगर से सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा के कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ, जहाँ पर पूर्व में प्रत्याशी रहे अनुराग यादव और सपा के मौजूदा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने फीता काट के कार्यालय का शुभारंभ किया। लेकिन हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है और कहीं ना कहीं वरिष्ठ सपा नेता मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या है चुनावी बयार और किस तरह से वो जिताएंगे अपने प्रत्याशी को। सर, क्या बयार है, कैसे जिताएंगे? देखिए, इन 5 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता को सुख की अनुभूति हो। दूसरी तरफ अगर पिछले कार्यकाल को याद करिए माननीय अखिलेश यादव जी के, तो जनता के लिए इतने काम किया उन्होंने, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका 1090 का मामला हो, और चाहे आपका कन्याओं के लिए विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और इतनी सुविधाएं दी जो जनता उसको आज भी याद कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये लोग केवल धर्म के नाम पे जाना चाहते हैं। क्या धर्म से पेट भर जाएगा? आम जनता की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो घोषणा पत्र है सपा का और भाजपा का कहीं ना कहीं सिमिलर है, मिलता हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलने की तो बात ही नहीं है। घोषणा पत्र इनका पहले भी आया था और उस घोषणा पत्र में कितना क्रियान्वयन किया है ये वो खुद जानते हैं और वो जनता भी जान चुकी है। इनका जो घोषणा पत्र कोरा बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। तो इस विधानसभा में आप लोग कहीं ना कहीं जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? जनसंपर्क नहीं, एक तरफा हो गया चुनाव यहाँ पर, चूंकि झूठ का पुलिंदा बिल्कुल खुल चुका है और जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि अब हमें क्या करना है। तो हमारे साथ अब गुड्डू जी है। गुड्डू जी, बताइए क्या माहौल है सरोजनी नगर विधानसभा में? कई समय तक कई चुनाव आपने देखे हैं, क्या लगता है इस बार सरोजनी नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी का बोलबाला है और समाजवादी पार्टी बहुत बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आ रही है? अच्छा, वजह क्या है कि बहुत प्रचंड बहुमत से आएगी, क्या वजह? अखिलेश जी ने पिछले कार्यकाल में भी जितने वादे किए थे सब पूरे किए और इस बार भी जितने वादे इनके हैं मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो भी अखिलेश जी पूरे करेंगे। और अखिलेश जी विकास पुरुष के रूप में उभर के आ रहे हैं, बहुत साफ छवि के नेता हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। इन मुद्दों पे प्रदेश की जनता वोट करेगी और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? बताएं, पूछिए कुछ। क्या लगता है, क्या माहौल है? आपके प्रत्याशी क्यों जीत रहे हैं? भाई उन्होंने, बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया इन 15 सालों, पिछले 15 साल काम नहीं किया। हमारे साथ और लोग हैं। सर बताइए, क्यों आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रत्याशी जो है विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री 10 तारीख को जो शपथ लेंगे और प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इनका झूठ का पुलिंदा सब साफ हो चुका है। अच्छा, बताइए भाई साहब, क्यों जीत रहे हैं अखिलेश जी? क्यों जीत रहे हैं ये तो सार्वजनिक हो गया है। हाँ। देखिए, जो करेगा सेवक बनने कहने बात से नहीं, जो सेवा करना चाहता है, और इसकी एक स्पष्ट लहर है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए जब मुख्यमंत्री ये कहने लगे शिमला बना देंगे, जून में गर्मी ठंडी ला देंगे, इसका मतलब वो जान रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ और ये जनता की आवाज है। मंत्री तो ये भी कहते हैं अखिलेश जी जिन्ना प्रेमी है। सुनते जाइएगा। अरे वो जिन्ना प्रेमी है, कौन सा प्रेमी है, क्या कहना है, ये उनकी अपनी तरह। लैपटॉप से लेके देखिए, यहाँ शिक्षा पे कुठाराघात हो रहा है। आपको विवेक ना जागे, आप कुछ पूछ ना पाए।
ठीक है ना। और ये समझ में आ गया, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ठीक है ना। और ये असल में जिस तरह के विकास के कार्य किए हैं अखिलेश जी ने जो किया वो लगा, क्योंकि हम जो करते हैं ना। फिर भी जनता ने नहीं चुना, पिछली बार नहीं चुना, भ्रामक मुद्दे आ गए। 15 लाख देंगे, 15 लाख रुपए नहीं दिया, लगा झूठा कोरा वादा। इस बार बता रही है कि तुमने पिछली बार जो गलती कर ली, अब तुम गलती करने का तुम्हें मौका नहीं देंगे, ठीक है ना। और इनका जो घोषणा पत्र है वो पब्लिक समझ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है भाई साहब, विकास का मुद्दा बताइए। आप तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, क्या माहौल है और क्यों जीत रही है सपा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी का धन्यवाद। मैं इंजीनियर अभिषेक यादव, टीम अखिलेश यादव सोशल मीडिया, समाजवादी डिजिटल फोर्स का प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश हूँ। निश्चित तौर पर युवा, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग ने ठाना है 2022 में सपा सरकार बनाना है। अच्छा, क्यों बनाना है, क्या वजह है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक की जो सरकार रही है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया। और 2017 से 22 तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप तुलना कर लीजिए, चाहे रोजगार के मुद्दे पर तुलना कर लीजिए, चाहे नौकरी के मुद्दे पर तुलना कर लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तुलना कर लीजिए, हर जगह फिसंडी होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, छात्र बेरोजगार हुए हैं, महिलाओं का शोषण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फिसंडी होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए नौजवानों ने ठान लिया है, किसानों ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठाना है कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्ता में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश अति उत्तम प्रदेश बनेगा। चलिए, तो ये थे आईटी सेल जिन्होंने बताया, और कई साथी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने बात की कि आखिर क्या माहौल है सरोजनी नगर विधानसभा में, आखिर क्यों प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जीत रहे हैं। तो विकास के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहले चरण का चुनाव जो रुझान आया उसके तहत भी अभिषेक मिश्रा जो मौजूदा प्रत्याशी उन्होंने भी विश्वास जताया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।